आजकल मीडिया के एक हिस्से की भूमिका, चैनलों के एक हिस्से की भूमिका सुपारी किलर की हो गई है। वो खबरें नहीं दिखाते, चर्चा नहीं करते। वो सुबह ही सुबह उठ के ये योजना बनाते हैं कि विपक्ष को कैसे घेरा जाए, विपक्ष के ऊपर क्या आरोप लगाए जाएं, विपक्ष के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा किया जाए। अभी जैसे आपने इस शो में कहा, अरे मेरी जो आपकी आवाज लौट के मेरी आवाज लौट के आ रही है, इसे कृपया ठीक करा दें। ठीक कराती हूं सर। हाँ। आपने इस शो में कहा कि समाजवादी पार्टी और आज फिर आप आकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सवाल उठाएंगे, बजाय इसके कि आपको खंडन करना चाहिए। आज आपको, क्योंकि आप घटक दल हैं, उसके साथ में माफी मांगनी चाहिए, वरना आरजेडी को बोलना चाहिए कि आपको महिला विरोधी बयान देने पर माफी मांगनी चाहिए। या फिर हम ये समझ लें, क्योंकि लगातार, क्योंकि कुछ बयान मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी यहाँ पर गिनवाए हैं, या हम ये मान कि लगातार कुछ वर्षों में हमने देखा है समाजवादी पार्टी खुद इस प्रकार के बयानबाजी देती आई है, विरोधी बातें करती है। इसलिए आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब भाटी साहब उसी विषय पर आ रहे हैं। कुमार भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। भाटी भाई प्लीज, आप आज कम से कम मेरे बड़े भाई होने के नाते, एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, इस बात का आपको खंडन भी करना चाहिए और आरजेडी को बोलना चाहिए कि माफी मांगे। बहन निकत अब्बास को आप ये बता दें कि आप ना तो मेरी पार्टी के नेता हैं, ना आप इस चैनल की एडिटर हैं कि जो आप मुझे डिक्टेट करेंगे। आपको डिक्टेट करने का कोई अधिकार नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका पूरा सम्मान है, आप बहन हो, एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता हो, आपका पूरा सम्मान करते हो। बात तो मैं अपनी कहूंगा, बहन बेटियां माताएं सभी के घर में हैं। महिला होने के नाते आपको, आज महिला होने के नाते आपको कोई तानाशाही का अधिकार नहीं मिल जाता कि आप डिक्टेट करेंगे हमें। नहीं, लेकिन भाटी साहब, मैं चाहती हूँ आप जो विषय है बोलने नहीं दे रही हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि महिला आपको इस बयान का खंडन करना चाहिए। आ रही हूँ भाटी साहब, विरोधी बयान। भाटी साहब, हम पॉइंट पर आते हैं। मेरा जो सवाल था, मैं सिर्फ उस पर जवाब चाहती हूँ आपसे। भगवान जाने आरजेडी के बयान पर आपका क्या कहना है, या अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर आपका क्या कहना है? आ रही है तो उसे आप क्या कहेंगे? नहीं, जब तक ये बोलती रहेंगे मैं तो बोलूंगा। नहीं, आप बोलिए, बोलिए किसी की मैं बोलिए सर। हाँ, देखिए, पहली तो मैं ये कह रहा था कि आपका ये कथन बिल्कुल ही गलत है कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी महिला आरक्षण के विरोधी हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं ने सदन के अंदर कहा है, रिकॉर्ड में है, कि आप 33 के बजाय 50% आरक्षण दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन हम उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा चाहते हैं। इसे गलत तरीके से पेश न किया जाए कि हम आरक्षण के विरोधी हैं। दूसरी बात, हम ओबीसी महिलाओं के लिए इसलिए आरक्षण मांगते हैं कि शायद इन कोठियों में, नोएडा की चमक दमक में और दिल्ली की चमक दमक में रहने वालों को ये पता नहीं है कि इस देश में 25-30 करोड़ महिलाएं आज भी ऐसी हैं जो पर्दे में रहती हैं, निरक्षर हैं, जो खेतों में काम करती हैं, ईंट भट्टे पर काम करती हैं, सड़कों पर पत्थर तोड़ती हैं। वो खुले कंपटीशन में संसद में, विधानसभा में नहीं आ पाएंगे। क्या उन्हें उनके भविष्य की आपको चिंता नहीं है? क्या आप पिछड़े दलितों से इतनी नफरत करते हैं? क्या आप पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहते? दूसरी बात, जो मैं कह रहा था कि सुपारी किलर की भूमिका हो गई है, मैं इसलिए कह रहा था कि देखिए, कल की ही वीडियो है, कल की एक अलीगढ़ में मीटिंग थी। उसमें ये बीजेपी के सांसद हैं, आप देखिए, मैं आपके स्क्रीन पर अगर दिखाई दे रहा हो, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक को सरेआम छेड़ रहे हैं, मंच के ऊपर बदतमीजी कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर किसी चैनल ने डिबेट की? भाटी साहब, क्या इसके ऊपर किसी चैनल ने डिबेट की? भाटी साहब, आपको एक ही पार्टी में कमियां दिखाई देती हैं। अभी बात महिला आरक्षण बिल की, आपको एक ही पार्टी में केवल कमियां दिखाई देती हैं। महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं, और हम ये महिला नहीं है क्या? आप सभी लोग, ये महिला नहीं है क्या? आपकी पार्टी ने, जिनकी फोटो में दिखा रहा हूँ, क्या महिला नहीं है? आपकी पार्टी ने सदन में खुलकर इसका समर्थन किया है। तो फिर अगर दूसरे नेता इस तरह के बयान देते हैं जिनके साथ आप गठबंधन में हैं, फिर तो सवाल आपसे उठेंगे ना, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे फिर ना सर। अगर आपके गठबंधन के नेता बयान देंगे तो हम बीजेपी से सवाल नहीं पूछेंगे सर, आपसे ही पूछेंगे। सवाल बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, लेकिन गलत बयानी ना की जाए कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी महिला आरक्षण के विरोधी हैं। हम महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं, लेकिन हम पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय भी नहीं होने देंगे। ऐसे कैसे? ये भी हमारी निष्ठा है। ठीक है, हम सबको पता है नवल किशोर साहब, आज सवाल आरजेडी से ही होगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये लिपस्टिक और बापकट वाली महिलाएं होती कौन है, बता पाएंगे क्या मुझे? मैं नहीं समझ पाई अब तक। देखिए, उन्होंने खुद संदर्भ आपको बता दिया, उसके बाद भी आप शब्दों पे जाकर और एक खास तरह का निष्कर्ष और एक खास तरह का नैरेटिव चलाना चाहती हैं, तो ये आपकी मर्जी है और आपके अधिकार क्षेत्र में, मीडिया के बहन हैं, आप कर सकती हैं वो। लेकिन संदर्भ ये है कि जब महिला आरक्षण की बात की गई तो आधी आबादी की आधी हिस्सा 52% ओबीसी को क्यों छोड़ दिया गया, ये तो सवाल है ना।
और ये सवाल तब तक रहेगा जब तक भाजपा इस बात का जवाब सार्वजनिक तौर पे नहीं देगी। भाजपा अपने आचरण में, अपने कार्य में, अपने नीतिगत फैसलों में ये दर्शाती रही है। आपने देखा होगा कि जब भी कास्ट सेंसस की बात होती है 52% आबादी की बात की जाती है। मंडल आयोग ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि जो 1931 का आबादी है उसके आधार पर हमको लगता है कि 52% आबादी होना चाहिए, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि 50% से ज्यादा नहीं जा सकता है, इसलिए इस 27% आरक्षण की मांग की गई। तो ये जो आंकड़ों को छुपाकर और आंकड़ों को जानते हुए भी भाजपा जो बड़े हिस्से के साथ अन्याय करना चाहती है, उस पर ये सवाल है। सर, आपने और बड़ी अच्छी उससे बात भी कही जब नवल आप किशोर महिला जी की बात करते हैं कि मैं मीडिया और से आरजेडी को आप नहीं, आपने कहा मैं मीडिया से हूं, आपने मुझे कहा कि आप बहन हैं, आप पूछ सकती हैं सवाल। तो मेरा सवाल ये है कि क्या गांव की महिलाएं अगर लिपस्टिक लगा लेंगी और बाल कटा लेंगी तो वो भी संसद जाने के लायक नहीं रहेंगी? इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि गांव की महिलाएं जैसे 20 साल पीछे थी वैसे ही रहें, वो आगे ना बढ़े? वो अपने आप को तैयार नहीं कर सकती हैं, वो सज नहीं सकती हैं, वो आज के समय के हिसाब से नहीं चल सकती हैं। आपने देखा देखिए आरजेडी के राजनीति को अगर आपने फॉलो किया होगा तो भगवतिया देवी पत्थर तोड़ने वाली महिला को आरजेडी ने संसद तक पहुंचाया, मुन्नी रजक को अभी विधान परिषद में पिछले साल पहुंचाया। आप देखेंगे कि जो समाज का स्वरूप है, जो सोशल प्रोफाइल है इस देश का, उसमें सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आखिर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? समावेशी का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? जब सबको हिस्सेदारी ही नहीं मिलेगी, जब सबको वहां जगह ही नहीं मिलेगा, तब तो एक वर्ग का नवल किशोर जी, फिर आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं सर। मैं आरजेडी की विचारधारा या मैं आपके मंशा पर सवाल ही नहीं खड़े कर रही हूँ निखत अब्बास। मैं नवल किशोर जी की बातों से सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये बॉब कट वाली, ये लिपस्टिक वाली महिलाएं कौन होती हैं? क्या गांव की महिलाएं लिपस्टिक नहीं लगा सकती हैं? क्या वो बाल नहीं कटवा सकती हैं? क्या वो बाहर नहीं जा सकती हैं? वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकती हैं? और अगर ऐसी हो जाएंगी तो संसद नहीं जा सकती हैं? अनामिका जी, आपको ध्यान होगा जब से ये घमंडिया गठबंधन यानी गठबंधन की शुरुआत हुई है, सवाल मुझसे ना अनामिका जी ने बोलिए कि निखत अब्बास मेरा नाम है। धन्यवाद अनामिका जी। अनामिका जी, मैं कह रही हूँ कि जब ही से घमंडिया गठबंधन यानी इंडी गठबंधन की शुरुआत हुई है, आपको ध्यान होगा तभी से लगातार 2-3 दफा माननीय राजकुमार गांधी जी यानी राहुल गांधी जी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे दल हैं, साथी दल हैं, उनकी और हमारी विचारधारा एक नहीं है, पर हम फिर भी साथ में खड़े हैं। पर आज मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहती हूँ और याद दिला देना चाहती हूँ कि जनता जान गई है कि आप सभी दलों की विचारधारा बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के जैसी है, और यही कारण है कि आप एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि लगातार इस प्रकार के बयानबाजी, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह देते हो टंचमाल, नाचने वाली महिलाएं, राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप होता है, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, जवाब दीजिएगा, आप ये कह देते हैं खाकी अंडरवेयर के बारे में बोल देते हैं, या महिलाएं छोटे छोटे कपड़े पहनती है इसलिए रेप हो जाता है, पर इस पर ये लोग कुछ नहीं कहते। और जहां तक का आपका सवाल है बॉब कट की अगर ये बात करते हैं तो मुझे तो लगता है कि सीधा सीधा इन्होंने प्रहार किया है माननीय इंदिरा गांधी जी पर, सीधा सीधा प्रहार किया है इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा जी पर। उनके भी बाल बहुत छोटे हैं, प्रियंका गांधी जी के तो आज के जमाने में बहुत छोटे छोटे बाल है। कि आपका कहना यह है कि वो कभी संसद में नहीं जा सकती क्योंकि उनके बाल छोटे हैं?